अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। इस वक्त हम एक लाहौर के बड़े मशहूर बाज़ार में मौजूद हैं जिसका नाम है इचरा। बड़ा कदीमी बाज़ार है, लेकिन हम आज आपको दिखाना ये चाहते हैं कि लाहौर की मुख्तलिफ़ जगहों पर SOPs को कैसे फ़ॉलो किया जा रहा है, जो कि अभी ओमिक्रॉन के बढ़ने की वजह से ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। मास्क लगाना है आपने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, रेस्टोरेंट, शादी हॉल, उनके लिए भी SOPs बनाए गए हैं। तो मार्केट में चलते हैं, रश तो बड़ा नज़र आ रहा है, देखते हैं कि लोगों ने SOPs को फॉलो किया है या नहीं। और SOPs को फॉलो करना आप ही के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप इस बीमारी से बचेंगे और अपने घर में मौजूद लोगों को भी इस बीमारी से बचाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? लगाए या ऐसे कर लेते हैं? ऐसे कर लेते हैं। आपको पता है ना कितना ज़्यादा खतरा बढ़ गया है अभी ओमिक्रॉन का। चले जा बस। अच्छा चले, ये बताया आपने वैक्सीन लगवाई है? हाँ जी लगवाई है। दोनों डोज लगवा ली है? दोनों लगवा ली। अच्छा, कितने महीने पहले आखिरी डोज लगी होगी, यानी सेकंड डोज? तीन माह हो गया। अच्छा, अभी आपके बूस्टर की बारी नहीं आई। चलें जी, आप महफूज रहें, उसके लिए यही है कि आप कवर रखें अपने आप को। सामने मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, वैक्सीन लिए बैठे हैं, तो ज़रा उनके मास्क कैसे लगे हुए वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। मास्क तो आपने लगाया हुआ है जी। और आप हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं शायद जी। तो मास्क का ये सही तरीका नहीं है मेरे भाई, ऐसे लगाना। पता है ना आपको? हाँ पता है। जब लोग आपको देखेंगे तो फिर हाँ। वो भी ऐसे ही मास्क लगा लेंगे हाँ, और इसका सही है। कोई फायदा नहीं होना। जी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? पोलियो ड्रॉप वैक्सीन? लगा रहे हैं। अच्छा, पोलियो ड्रॉप। पोलियो ड्रॉप लगा रहे हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मास्क को भाई सही तरीके से जी, लगाएं। बिल्कुल लगा रहे हैं। आपकी ड्यूटी दूसरों से ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। देखिए जनाब, बाज़ार में हम मौजूद हैं, कम लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है वो ये मत समझें कि उसके बाद आपने मास्क नहीं लगाना, आपने एहतियात करनी है। कोविड आपको तब भी हो सकता है, सिर्फ ये है कि वो इतना सीवियर नहीं होगा जिससे जान किसी की जाए। देखें लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, ज़रा पूछ लेते हैं कि इनमें से कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। ज़रा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन लगवाई है? नहीं, वैक्सीनेशन भी नहीं लगवाई? नहीं लगवाई। मास्क भी नहीं लगवाया? क्यों, वजह क्या है? वैसे नहीं लगवाया। अपनी एहतियात आपको और ज़िंदगी से नहीं, प्यार एहतियात नहीं, है? अल्लाह का शुक्र है, एहतियात कर रहे हैं। अभी मैंने मास्क वो मेरा पड़ा हुआ है, अभी मैंने लगाया। अच्छा, वो अभी मास्क दुनिया- लगा लें, आपकी ज़िंदगी महफूज हो जाएगी। आपके भले के लिए ही कह रहे हैं हाँ हम। नहीं ठीक है, सही क्योंकि है। आपके मास्क लगाने से आप ही को फ़ायदा होगा, मुझे या किसी और को नहीं। नहीं बिल्कुल हमारा ही फायदा है, किसी का तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ? मेरी जेब में मास्क है, देखिए तो जेब में क्या कर रहा है? ये देखिए, इसको लगा लें, आपके लिए बेहतर लगी है। है। वैक्सीन कराई है? हाँ कराइए। दोनों डोज हो गई है? दोनों डोज हो गई। कितने महीने हुए दूसरी डोज को? दूसरी डोज मैंने 3 महीने बाद लगाई थी। नहीं, अभी कितना वक्त गुजर गया है इसको लगवाए हुए? अभी 4 महीने हो गए। चलें, बस इस मास्क को ऐसे लगाना है, ठीक। नाक के ऊपर, नाक ठीक। कवर करना है। जरासीम यहीं से जाने हैं। ठीक हो गया। चले जी, आए जी। अब ये हैरानी की बात है कि लोगों को पता भी है कि कोविड कितना ख़तरनाक है और कैसे किसी को मुतासिर कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं और ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप खुद कोविड का शिकार नहीं भी होते तो आप वो लेकर कोविड घर जा सकते हैं, आप कैरियर बन सकते हैं। तो खुद आरा मास्क लगाइए, एहतियात कीजिए, और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो करवाएं, जिनके बूस्टर का वक्त आ गया वो बूस्टर भी लगवाएं। ख़वातीन यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, छोटे बच्चे भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? क्या शॉपिंग हो रही है? अभी ले रही हैं, कुछ भी नहीं, शॉपिंग में एंटर हुए हैं। अच्छा, कुछ नहीं लिया। आप सब साथ हैं? जी हम लोग साथ हैं। देखिए उन्होंने मास्क लगाया है। मैं भी लगा रही हूँ, मेरे पास रखा हुआ, ये देखें। लगा ले प्लीज, पता क्या, आप ये ही लोगों के लिए देखिए, एहतियात है। ये देखे रखा हुआ मैंने, सांस खराब होता है, सांस का मसला। ये देखें, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में लगा हाँ, ले, मैं थोड़ी देर लगा लेती थोड़ा हूँ। दूर जाएं लोगों हाँ, से मैं तो लगा- उतार दें। हाँ, अच्छा उतार मुझे ये देती हूँ। बताएं, आप सबने वैक्सीनेशन कराई है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों डोजेस हो गई हैं? हाँ जी दोनों डोज हो गई। आपकी भी हो गई है?
अच्छा जी, ये बताएं अब बूस्टर की बारी आई है या अभी 6 महीने नहीं नहीं हुए नहीं अभी हैं? तो नहीं आई, हमारी तरफ तो आया भी नहीं, बूस्टर आया ही नहीं है सर, अभी 6 महीने नहीं हुए। अच्छा 6 महीने नहीं हुए। घर में सबने लगवाई है जी वैक्सीन? हमारे घर में सब अल्हम्दुलिल्लाह सबने लगवाई। बस एहतियात करें, हाँ मास्क जी। पहने, मैं यही कहना हाँ जी, चाहूँगी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको शुक्र पता है कितना खतरनाक है ये हाँ जी कोविड। पता है, मेरे खुद एहसास है इस बात का। चले जी चले, आ जाए जी आगे चलते हैं। ये जी बाइक पे मुझे 2 अफराद नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है बाइक पे सफर करते हुए भी। बड़ी अच्छी बात है जी आपने मास्क लगाया है। ये एहतियात करनी चाहिए, हुकूमत ने कहा है जबकि लगाएं। दुकानदार जो हैं वो जाने नहीं देते अंदर। ये मैं स्पेशल जल्लो मोड़ से आया हूँ, ये मठियाई बहुत मशहूर है इनकी इधर से। अच्छा अच्छा इसलिए मठियाई लेने आए, मठियाई भी ले ली है, मेरी वाइफ ने शॉपिंग भी कर ली, वो भी अच्छा। खुश हो गई, मैं भी खुश हो गया, हम खुशी खुशी घर जा रहे जबरदस्त। हैं। ये बताएं कि मास्क आपने खुद अपनी मर्जी से लगाया या किसी के कहने पे? नहीं, खुद अपनी मर्जी से, अपनी सेफ्टी के लिए। जबरदस्त। तो देखने वालों को भी बताएं कि क्यों लगाया हुआ है मास्क आपने? बस शेर अपनी भी रखा सेफ्टी हुआ के लिए है, ताकि किसी के पास ना हो, हम अपने बैग में से निकाल कर उसको नया मास्क दे सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये तो आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की भी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसी तरह जबरदस्ती बिल्कुल। खुश रहें, शॉपिंग भी करें जिंदगी की। बिल्कुल, अल्लाह भी खुश, बंदा भी खुश, आप भी सब खुश। ये बिल्कुल अल्लाह है। सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती अच्छा दे। वैक्सीन करवाइए आप दोनों वैक्सीन ने? मेरे पास, मैं कोई भी काम अनलीगल नहीं करता, मेरे पास हर चीज मौजूद है। जबरदस्त। आपने भी वैक्सीन करवाई है? बिल्कुल, इन्होंने भी लगवाई है, ये मेरा कोरोना वाह जी वाह, कोरोना कार्ड ये भी मेरा तो जी। कमाल ही हो गया है। इन्होंने वैक्सीन भी लगवाई है और उसके अलावा मास्क भी लगा रहे हैं, घर वालों को भी बताते हैं, दोस्तों के भी बताते हैं। कोरोना कार्ड ये देखें जी, ये इनकी वैक्सीनेशन का कार्ड भी है इनके पास। बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी खुशी हुई। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि खुद ही एहतियात करते हैं, बल्कि वो कह रहे हैं हम मास्क लेके दूसरे लोगों को भी देते हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? कैसी चल रही है शॉपिंग? सही है बस। चल रही है, सही अभी चल तो रही देख रहे हैं। अच्छा, इन्होंने तो नोज कवर किया हुआ है, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। जी देखिए हमें अपने लोगों का बड़ा ख्याल है, हम चाहते हैं उनको किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो, तो हम चाहते हैं आप लोग मास्क लगाएं। हुकूमत भी ऐसे ही चाहती है। आपके पास मास्क है ना? नहीं मैं मास्क ला के नहीं आई। मास्क आपको देते हैं, आप मास्क लगा लें आपके लिए। अच्छा अच्छा, ये बताएं वैक्सीन लगवाई है आपने? जी लगवाई। अच्छा, दोनों डोज हो गई? हाँ जी अच्छा, आपने वैक्सीन लगवाई है दोनों डोज? हाँ जी। बूस्टर लगने में भी कितना वक्त बाकी है? अभी तो वैसे मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया ना वैक्सीन करवाए हुए, तो अब तो करवा सकती हूँ बूस्टर। ठीक है, 6 मंथ्स यानी 6 महीने जब गुजर जाएंगे तो आपने बूस्टर भी लगवाना है और मास्क ज़रूर पहने, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, बाकी शॉपिंग करें जो मर्जी करें लेकिन एहतियात के साथ। ये भाई ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। वैक्सीन कराई हुई है? वैक्सीन नहीं करवाई, वैक्सीन भी नहीं लगवाई हुई? नहीं। कितनी गलत बात है। जरूरत ही नहीं पड़ी थी। नहीं नहीं नहीं, वैक्सीन की ज़रूरत पड़े ना पड़े लगवाना है। जैसे पोलियो के कितने पिलाते हैं बच्चों को, हाँ जी। एक बच्चा जब पैदा होता है उसको बहुत सारी वैक्सीन लगती है, उसी तरह ये ज़रूरी हो गया है और मास्क भी पहनना है। आप कितने साल के हो? मैं 26। फिर तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आपने लगवाई है वैक्सीन? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगवाई तो है। मेरे भाई मास्क भी लगा लो तो कितना ही अच्छा हो। मास्क मैं नहीं लगाया, मेरी गलती है। बड़ी अच्छी बात ऐसे है, ही आपने मैं गलती झूठ मानी। बोलूं कि जो ऐसे वैसे वो नहीं, मेरी वो- मिस्टेक है, मैं खुद तस्लीम करता हूं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। देखें आप खुद तो यंग है, जी, आपके घर में अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदा होंगी, हाँ जी, वालिद बच्चे होंगे, भी हैं छोटे छोटे। छोटे छोटे। आप अगर खुदा ना खास्ता वायरस लेके घर गए हाँ तो जी, नुकसान है। नुकसान है। तो ये ऐसे ही देखें कितनी अच्छी बात की है मेरे मेरी भाई ने। गलती है, वो मिस्टेक मेरी, मैंने मास्क नहीं बड़ा लगाया अच्छा हुआ। लगा आपने जो इस बात चीज़ है। को एक्सेप्ट किया। अस्सलामुअलैकुम जी, वालेकुम। खैरियत से हैं आप? मास्क आपने लगाया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे नोज कवर करना है, नाक को कर लें, आपके लिए बड़ा अच्छा है। अब मुझे ये बता दें, वैक्सीन लगवा ली हाँ जी, दोनों डोज? हाँ जी। 6 महीने हो गए? नहीं काम ही हुआ है, पहले जो लगी थी पहले वो लगवाई थी। अच्छा। अब तो नहीं लगवाई। अभी जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो फिर आपने बूस्टर लगवाना है। ठीक है, और एहतियात कर रहे हैं बाकी कि इंशाल्लाह आप तो ये लोगों से रोज़ाना कितने लोगों से मिलते होंगे, बेशुमार। तो आपके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। चलें जी। ओके। मास्क लगाया हुआ है लोगों ने, जिन्होंने वो बाजुकात नाक पर नहीं लगी है। देखें जी, सबने मास्क लगाया हुआ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप सबने मास्क लगाया हुआ है। जी। बड़ी ज़बरदस्त बात है।
और आपकी दुकान भी इतनी बड़ी है, रोजाना की बुनियाद पर कई ग्राहक आते होंगे जी। उनको आप ताकीद करते हैं कि मास्क लगाएं, लगा के एंटर हो? नहीं, पहले तो नहीं था, अब करते हैं जब से ये अच्छी फिर ये कोरोना 5वां आ रहा है। अच्छा जी, आपने वैक्सीन लगवाई है? नहीं लगवाई है। दोनों डोजेस लगवा ली नहीं, है? फिलहाल तो एक ही लगवाई है। दूसरी डोज भी लगवा ले, वक्त हो गया होगा दूसरी डोज का भी? जी हो गया। ये बताओ, आपने वैक्सीन लगवा ली? एक डोज लगवाई है, दूसरी की बारी आ गई है? दूसरी की बारी अभी आनी है मेरी। बस वैक्सीन लगवाओ बेटा और अच्छा। एहतियात करो आप सब लोग। बड़ी अच्छी बात है, मैं जब देखती हूँ ना किसी को मास्क लगाए हो तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि ये चीज़ जो है आपके लिए एहतियाती तदाबीर में शामिल है कि आपने मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, हाथ धोने हैं, घर जब जाना है तो चीज़ों को सैनिटाइज करना है। अपने साथ साथ आप अपने घर वालों को इस तरह महफूज बना सकेंगे। आप दोनों में से किसी ने मास्क भी नहीं लगाया, इन भाई ने हाथ में तो रखा हुआ है। असल में ना ये उतारा इसलिए था अभी थोड़ी देर में कि ये थोड़ा सा टाइट था। आपने मास्क अभी अभी लगाया या पहले से लगाया हुआ था? पहले से लगाया हुआ था। और क्या क्या एहतियाती तदाबीर करते हैं आप? एहतियाती तदबीर तो कोई भी फिलहाल नहीं हो रही, फिलहाल तो यही होती है, मास्क अब दिल किया लगा लिया, तब दिल किया ना लगाया। बच्चों की सेफ्टी भी ज़रूरी है, और जितना स्प्रेड हो रहा है ओमिक्रॉन, बाकी कोई वेरिएंट इतनी तेज़ी से नहीं हुआ। स्कूल्स में जितने अच्छे तरीके से SOPs पे अमल होता है कहीं भी नहीं होता, किसी भी ऑर्गेनाइज इदारे में नहीं होता। तो ये तो बच्चों ने अपनी एक क्वालिटी, अपना एक डिसिप्लिन दुनिया को शो करके दिखाया कि वो अपने टीचर के साथ कितने मुखलिस हैं। यहाँ ये कॉस्मेटिक्स की दुकान है और मैंने अंदर तक झांक के देखा है, सबने मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जो कस्टमर है उन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए, उनसे भी बात करते हैं। अच्छी बात है आपने मास्क लगाया है, तो क्या जो कस्टमर्स यहाँ आते हैं आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मास्क लगा लें? हम तो कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं, मगर कस्टमर पे डिपेंड करता है, वो मास्क लगा ले देते हैं। यहाँ लिख के लगा दें मास्क के बगैर? नहीं, हमने लिख के भी लगाया, मगर ना कस्टमर पे डिपेंड करता है। जो पढ़ा लिखा कस्टमर होता है वो लगा लेता है। अच्छा। जो नहीं समझता वो सिर्फ कहता बस दे दें जो भी। ये देखें, इन भाई ने डबल मास्क लगाया हुआ है। ये भैया अच्छा, डबल मास्क लगाया, एक लगाया हुआ था, एक और लगा अच्छा, वैक्सीन लगवा ली आपने? अच्छा जी, दोनों लगा। ये देखें जी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीन कार्ड भी साथ लेके घूम रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, आपने भी वैक्सीन लगवाई है? अच्छा जी, ज़बरदस्त जी। ये देखें जी, ये स्पिरिट होनी चाहिए कि आप वैक्सीन लगवाएं, कार्ड भी साथ रखें और एहतियाती तदाबीर भी अपनाएं। ये अंदर चलते हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपने अभी भी मास्क लगा लिया, बड़ा अच्छा किया आपने। नहीं, वो ज़रूरी है और हमारी एहतियात के लिए बेहतर है और लगाना भी चाहिए। वैक्सीन भी लगवाई है? हाँ जी, वैक्सीनेशन करवा ली। अच्छा जी, आप बड़े कार्ड भी बन गया हुआ है। सबने वैक्सीन लगवाई है? बूस्टर की बारी किसकी आई है अभी तक अभी मैसेज आया नहीं हमें, लेकिन अच्छा। ये कि बूस्टर के लिए जाएंगे हम 6 महीने बाद बिल्कुल बूस्टर ऐसे ही। फिर आपके लिए लाजिम हो जाएगा, वो आपने लगवाना है। चले जी, एहतियात करें, वरना अब हमें पता है कि कितनी मुश्किल से हमारी इकोनॉमी भी वापस आने लगी है, सब कारोबार भी बंद हो गए थे, तो हमारी एहतियात से हुकूमत को भी थोड़ी मदद मिलेगी। चले जी। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। इधर आ जाती हूँ। नहीं, बैठे बैठे आप लोग बैठे। कैसा चल रहा है आप लोगों का काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक बात बताएं, आप दोनों में से किसी ने मास्क भी नहीं लगाया, इन भाई ने हाथ में तो रखा हुआ है। असल में ना ये उतारा इसलिए था अभी थोड़ी देर में कि ये थोड़ा सा टाइट था। अच्छा। और वो थोड़ा सा कानों को रिलैक्स करने के लिए अभी भी आप देखेंगे ना कानों पे निशान नहीं, पड़े मैं हुए आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप लोग दोनों बहुत करीब करीब भी बैठे हुए थे। अल्लाह ना करे किसी को वायरस लगे ये, लेकिन अगर हो तो फिर आप कैरियर भी तो बन सकते हैं। हाँ जी, आप वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को भी बताना है कि उन्होंने क्या करना है। आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर लोग तो नहीं सुधरेंगे ना। मास्क लगाएं, देखें जी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी भला करें। इस वक्त हम एक और मार्केट में पहुंचे हैं जो कि बड़ी मशहूर व मारूफ लाहौर की मार्केट है, हाल रोड कहलाती है ये। यहाँ पर आपको मोबाइल एक्सेसरीज़ मिलेंगी, मोबाइल मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिलेंगी, बड़ा रश होता है, होलसेल वाले भी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ना, मुझे कोई मास्क में एक भी शख्स दिखाई नहीं दे रहा। एक शख्स दिखाई दिया है, दूसरा दिखाई दिया है, और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। आए ज़रा इनसे बात करते हैं। आज
आपकी ये शॉप है, मुझे बताएं डेली कितने लोग आते होंगे शॉप पे? बहुत से आते हैं, मतलब 100 से ज़्यादा आ जाते होंगे करीबन आ जाते हैं। कितने % लोगों ने मास्क लगाया होता है, कितनों ने नहीं? मास्क बिल्कुल किसी ने भी नहीं लगाया होता? ज़्यादातर नहीं लगाते आप। तो आप ज़रूरी कर दें कि जो दुकान पे आएगा वो मास्क लगाए। ओके ठीक है, क्योंकि इस तरह आप खुद भी महफूज रहेंगे, दूसरे भी। दूसरा मुझे ये बताएं, वैक्सीनेशन हो गई आपकी? जी हो गई। दोनों डोज लग गई? दोनों लग गई। दूसरी डोज कितने महीने पहले लगी थी? 20-25 दिन पहले लगी। अच्छा, 20-25 दिन पहले लगी थी। चले जी आगे चलते हैं। कुछ लोग एहतियात करते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं करते, कुछ आपको मास्क के बगैर नज़र आएंगे। यहाँ अभी देखें, हमें देखने के बाद कुछ लोगों ने मास्क लगा लिया। चले, अच्छी बात है, लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? आपने मास्क अभी अभी लगाया या पहले से लगाया हुआ था? पहले से लगाया हुआ था। पहले से रोज लगाते हैं जी। और क्या क्या एहतियाती तदाबीर करते हैं आप? एहतियाती तदबीर तो कोई भी फिलहाल नहीं हो रही, फिलहाल तो यही होती है, मास्क अब दिल किया लगा लिया, जब दिल किया ना लगाया। अच्छा, और अपने साथ सैनिटाइजर नहीं रखते? घर जाके कोई हाथ वाथ नहीं धोते? घर जाके तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। यहाँ पे पहले करते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है, लेकिन फिर दोबारा करना पड़ेगा। अभी दोबारा ज्यादा हो गया, अब करना पड़ेगा। और आप तो ये देखें ना, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, कोई दे के जा रहा है उसको आप यूँ ठीक कर रहे हैं, तो इस पे कोई जर्म्स भी हो सकते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगे। इस पे ज़बरदस्त, अच्छी बात है। ये अंदर भी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त है। ये कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, कुछ यंगस्टर्स भी हैं जिनमें से किसी ने मास्क नहीं लगाया। ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं कि चले मास्क नहीं लगाया हुआ वो लगाएं, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन हुई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र। आप इतने पास पास बैठे हुए सारे भाई, और मास्क किसी ने भी नहीं लगाया हुआ। हाँ जी। वजह जानूंगी? मास्क कोई भी नहीं लगा रहा अभी, तो हम कहाँ से लगाएंगे? गलत बात है। अब आपको पता है ओमिक्रॉन कितना बढ़ गया है, लाहौर में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लगाएंगे। आप तो यंगस्टर्स हैं, आप एहतियात करें, क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हैं, फिर घर जाते हैं, तो खुदा ना खास्ता कुछ करियर बन जाए तो। अच्छा, ये बताएं, वैक्सीनेशन आपकी हुई है? हाँ जी, वैक्सीनेशन हुई है। आपकी हुई है वैक्सीनेशन, दोनों डोज लग गई हैं। लोगों को थोड़ा थोड़ा ये एहसास ज़रूर है कि अभी ओमिक्रॉन की वजह से रेशो बढ़ गया है कोविड का, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ी केयरलेसनेस है, ह्यूमन नेचर भी है कि आप थोड़ा तंग आ जाते हैं। लेकिन असल बात ये है कि आपकी ज़िंदगी में अब ये मास्क ज़रूरी है। जब तक इसके लिए कोई सॉलिड वैक्सीनेशन नहीं होती जिससे आपको इससे छुटकारा मिल सके, तब तक एहतियाती तदाबीर अपनाएं, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए। इस वक्त टीम आवाम की आवाज़ मौजूद है जनाब रज़ाउर रहमान साहब के साथ, जो कि ऑल सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं, और इनसे हम जानना ये चाहेंगे कि जो अभी नई कोरोना SOPs आई हैं उसमें एक मरतबा फिर से स्कूल्स के लिए और जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए कहा गया है कि कुछ दिन बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, कुछ दिन उन्हें स्कूल में जाना होगा। और हमने देखा है कि पिछले 2 साल के अंदर बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि ऑनलाइन जो स्टडी होती है वो स्कूल में जाकर जो पढ़ना है और जो सीखना है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो रज़ा साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फिर ये बताएं कि आप देख रहे हैं कि कॉलेजेस में भी और स्कूल्स के अंदर भी बच्चे जो है पढ़ाई में वैसा इंटरेस्ट नहीं ले रहे जैसा कोविड से पहले ले रहे थे। तो अब क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या हो सकती है जिससे ये स्टडी जो है बच्चों की अच्छी और बेहतर हो सके? लेकिन जो कोविड की 5th वेव आई है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग वेव थी, और आपने देखा कि कितनी तेज़ी से कोविड फैला है। और गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा बड़ी वाइज डिसीजन ये किया है कि बच्चों को स्कूल से मुनक़ता नहीं किया। बच्चों को 3 दिन स्कूल आने की इजाज़त दी है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, और जो एलिमेंट्री और हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपनी स्टडीज़ को बाकायदा तौर पर जारी रखेंगे। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट ने इतना कॉपरेट भी किया है और उन्होंने समझा है, और उसकी रीज़न वही है जो आपने भी बयान फरमाई है कि पिछले 2 साल में इतना नुकसान हो चुका है बच्चों का। और इस बात का गवर्नमेंट को अंदाज़ा लगाना या इसको समझना, ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक फ्रूटफुल बात है कि गवर्नमेंट को अब इस बात का खुद अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि बच्चे लर्निंग लॉस कर चुके हैं, अब उसको हमने रिकवर करना है। हमने उसको किसी तरीके से बच्चों की उस जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करनी है। और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये होगा कि वो बच्चों को छुट्टियाँ ना दे, बच्चों को स्कूल से दूर ना करे, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से दूर ना करे, और वो अब बच्चे पढ़ते रहें। देखें, जो 2020 का हमारा साल गुजरा ना, उसमें सिर्फ बच्चे 37 डे स्कूल गए। जो 2021 गुजरा उसमें सिर्फ 72 डे स्कूल गए। टोटल 730 दिनों में से 2 साल में 730 दिन बनते हैं, सिर्फ 109 दिन बच्चों ने पढ़ा। जबकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो एक साल में बच्चे ने 240 दिन स्कूल लाजमी जाना है, 240 दिन जाना चाहिए था, ये 2 साल में 109 दिन पढ़ा। तो आप ये सोचें बच्चे ने क्या सीखा होगा, क्या पढ़ा होगा। वालिदैन ने पूरी फ़ीस अदा की, वालिदैन ने जब अपनी फ़ीस अदा की तो उनको उनका पूरा हक मिलना चाहिए। वो तालीम की सूरत में स्कूल दे सकते थे, इदारे दे
सकते थे, लेकिन वो अपने हक भी पूरा नहीं हासिल कर सके, बच्चे तालीम भी पूरी हासिल नहीं कर सके। तो ये जो एक गैप आया जिसमें गवर्नमेंट बार बार आप कह लीजिए कि कुछ लापरवाही करती रही, गलत डिसीजन लेती रही, उसकी वजह से बच्चों का और वालिदैन का जो नुकसान हुआ, अब मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा का जो डिसीजन लिया गया इससे मिनिमम लॉस। अच्छा, आप मुतमईन नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल, ये बेहतर फैसला है, ये हमने सजेस्ट भी किया था। बिल्कुल, और उन्होंने उसको फॉलो भी किया। अच्छा रज़ा साहब, एक और अहम सवाल अब पैदा ये होता है कि देखें बच्चों की सेफ्टी भी ज़रूरी है, और जितना स्प्रेड हो रहा है ओमिक्रॉन, बाकी कोई वेरिएंट इतनी तेज़ी से नहीं हुआ। बच्चे छोटे हैं, इम्यूनिटी ज़्यादा है, उनको कोविड भी कम होता है, लेकिन वो कैरियर बन सकते हैं। घर में किसी तरह से भी कोविड ले जाना उनके लिए हो सकता है एक ज़रिया। उसके लिए क्या SOPs हैं? कैसे यकीनी बनाएंगे कि बच्चे जब 3 दिन स्कूल आ रहे हैं तो फिर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो SOPs पर भी अमल कर रहे हों, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। देखिए, जो SOPs पे सबसे अच्छा किसी ने अमल दरामद किया ना, तो वो हमारे स्कूल के बच्चों ने और हमारे कॉलेजेस के बच्चों ने करके उसका मुजाहरा करके दिखाया, जो कि हर चैनल ने भी उसको कवर किया, देखा। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, असद उमर साहब ने भी एक्सेप्ट किया कि स्कूल्स में जितने अच्छे तरीके से SOPs पे अमल होता है कहीं भी नहीं होता, किसी भी ऑर्गेनाइज इदारे में नहीं होता। तो ये तो बच्चों ने अपनी एक क्वालिटी, अपना एक डिसिप्लिन दुनिया को शो करके दिखाया कि वो अपने टीचर के साथ कितने मुखलिस हैं, टीचर की कितने अच्छे तरीके से बात मानते हैं, और वो सही एक रोल मॉडल हैं हमारे। कोविड के SOPs को फॉलो करने में हमारे रोल मॉडल हमारे बच्चे हैं, इस बात को हमें मानना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो 6-6 घंटे हमारे एक दफ़ा कहने के बाद 6-6 घंटे मास्क लगा के बैठे रहे। ये बहुत बड़ा काम है। अगर फ़र्ज़ करें मैं मैच्योर आदमी हूँ और मैं मास्क लगाऊँ तो कुछ देर के बाद मैं नीचे कर लेता हूँ कि ज़रा मुझे आवाज़ सही तरह पास हो जाए। तो बच्चे जो हैं हमारे छोटे से, एक दफ़ा टीचर ने कहा आपने मास्क लगाना है, 6 घंटे वो मास्क को हाथ नहीं लगाते कि टीचर ने क्या मास्क नहीं उतारना। तो ये कितनी बड़ी एक आप कह लें ब्लेसिंग है हमारे पे कि एक लफ्ज़ टीचर ने, जो एक लाइन टीचर ने बोली है, उन्होंने उसको रिगार्ड किया है और उस डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है जो पूरे पाकिस्तान में कोई करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए वो हमारे रोल मॉडल तो बनेंगे इस चीज़ में, हमें मानना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और बच्चों की इसी क्वालिटी की वजह से अल्लाह ताला ने इसको पसंद भी फरमाया होगा, बच्चों को इस चीज़ से अल्लाह ताला ने महफूज भी फरमाया है। आपने देखा है कि बच्चों को इसका इफेक्ट नहीं हुआ। इस दफ़ा डॉक्टर्स ने भी जो अपना डाटा शेयर किया है, डॉक्टर्स ने ये बात वाजे की है कि ये लीथल नहीं है, ये प्रॉब्लम जो 5th वेव है ये बहुत ज़्यादा लीथल नहीं है। ये स्प्रेड बहुत तेज़ी से होती है, ये कंटेजियस है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है, लेकिन ये लीथल नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम सब, हमारे बच्चे महफूज हैं। हाँ, हमें इसकी मज़ीद इसकी सेफ्टी के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो भी SOPs पे अमल दरामद करा सकते हैं, तमाम स्कूल्स को मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, टीचर से भी करूँगा कि वो करें, और वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके ऊपर अमल दरामद करें। बिल्कुल ठीक है रज़ा साहब, आपने भी वही बात की जो आज हम अपने प्रोग्राम के हवाले से कह रहे हैं, वो यही है कि वैक्सीनेशन करवाएं। अब तो छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है, और जिनकी वैक्सीन डबल डोज पूरी हो चुकी है, 6 माह का वक्त गुजर चुका है, वो बूस्टर शॉट ज़रूर लगवा लें, आपकी ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और बच्चों को घर में भी ट्रेनिंग दें, जैसे रज़ा साहब ने भी कहा कि टीचर ने एक मरतबा कहा और बच्चे 6 घंटे तक मास्क लगा के बैठे हैं। इसी तरह जब वो घर में देखेंगे कि कोई भी शख्स बाहर जा रहा है, किसी जगह पर जा रहा है, तो वो मास्क पहने हुए, हाथों को सैनिटाइज़ कर रहा है, चीज़ों को सैनिटाइज़ कर रहा है, हाथ धो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वो अमल अपनाना शुरू कर देंगे। तो इसमें हमें मिलजुल कर काम करना है। गवर्नमेंट ने इसमें सिर्फ SOPs बनानी है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद हमारी इनफरादी जिम्मेदारी पूरी शुरू होती है, और इनफरादी के बाद फिर इज्तमाई। अगर हम ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इन SOPs को फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम वायरस से महफूज रह सकते हैं। जिनकी वैक्सीन दोनों डोज मुकम्मल हो चुकी है, वो बूस्टर की तरफ नहीं आ रहे, तो हम इमरान साहब से जानेंगे कि SOPs पर जो अमल नहीं करते उनके लिए क्या सज़ाएं हैं। वैक्सीन लगवाना हर शख्स की चॉइस है। हुकूमत ने इसको कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं बनाया, इसके ऊपर कोई पर्चा नहीं होता। मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, कैसे बचा सकता है इनको ओमिक्रॉन की लहर से? देखिए, इस वक्त जो दुनिया भर में केसेस आ रहे हैं कोविड के, ये जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है उसका हाईएस्ट नंबर है। कल के दिन में दुनिया भर में 36 लाख नए केस आए हैं। इस वक्त टीम आवाम की आवाज़ मौजूद है इमरान सिकंदर बलोच साहब के साथ, जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को पंजाब में लीड करते हैं, सेक्रेटरी हैं यहाँ के। और आजकल जैसे कि आपने देखा कि ओमिक्रॉन की वजह से ये वेव बड़ी ही स्ट्रॉन्ग हो गई है, लोगों को भी बड़ी हिदायत दी गई हैं, SOPs भी फॉलो करने के लिए कहा गया है। लेकिन जैसे हमने एक विज़िट किया मुख्तलिफ बाज़ारों में जाके लोगों से बात करके, तो लोग कुछ बहुत सीरियस दिखाई नहीं दे रहे। और फिर यह है कि जिनकी वैक्सीन दोनों डोज मुकम्मल हो चुकी है, वो बूस्टर की तरफ नहीं आ रहे। तो हम इमरान साहब से जानेंगे कि SOPs पर जो अमल नहीं करते उनके लिए क्या सज़ाएं हैं, और गवर्नमेंट ने क्या क्या SOPs बनाई हैं, आगे चल के
कि कितने अरसे तक ये बरकरार रहेंगी, क्योंकि अगली वेव आने का खदशा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी बूस्टर डोज यकीनन हो चुकी होगी? जी बिल्कुल हो चुकी है, और मेरे समेत जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, इनको प्रायोरिटी के ऊपर बूस्टर डोज लगाई गई है। कुछ लोग अभी भी हमने देखा अभी मार्केट्स के विज़िट के दौरान कि जिनकी सेकंड डोज भी नहीं हुई, कुछ लोगों ने वैक्सीन ही नहीं लगवाई, तो उनके लिए कैसे ये ज़रूरी बनाया जाए कि वो वैक्सीनेशन करवाएं अपनी और फिर बूस्टर डोजेस भी लगवाएं? देखिए, इसमें सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि वैक्सीन लगवाना हर शख्स की चॉइस है। हुकूमत ने इसको कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं बनाया, इसके ऊपर कोई पर्चा नहीं होता, लेकिन हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। अदरवाइज़ जो इसके नुकसानात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर खुदा न खास्ता आप इन्फेक्ट हो जाते हैं या आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो उसके जो नतीजा निकलेगा वो यकीनन वैक्सीन लगवाने से बहुत ज़्यादा भयानक होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में बाकी तमाम सूबों से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है। हमारी 58% आबादी को दोनों डोजेज़ वैक्सीन की लग चुकी हैं। ठीक है। और 75% आबादी जो मज़ीद जो यानी कि 27% लोग हैं, उनको एक डोज़ लग चुकी है। और ये नंबर इस वक्त तमाम सूबों में और फेडरेटिंग यूनिट में सबसे बेहतर हमारा जा रहा है। समझने की बात यह है कि वैक्सीन ना लगवाने का नुकसान क्या है। सेहत का नुकसान तो है बिल्कुल, लेकिन उससे ज़्यादा जो नुकसान है वो मुआशी है। जब पिछले साल में कोविड स्टार्ट हुआ और मुसलसल कारोबारी इदारे, स्कूल, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स बंद हुए, तो पंजाब की मईशत को 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। 400 दिन रेस्टोरेंट्स बंद रहे, सिनेमाज बंद रहे, स्कूल्स बंद रहे, और आपके इल्म में है कि बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ, लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे आ गए। तो इसलिए इस सारे अमल से बचने का आसान तरीन तरीका है कि वैक्सीनेट करवाएं। जितनी जितनी आबादी वैक्सीनेट होती जाएगी, उतने ही लॉकडाउन आसान होते जाएंगे। सही। इस वक्त आपने जितना जिक्र किया, जो करंट वेव चल रही है, 10% से ज़्यादा जहां पॉजिटिविटी रेट है, जो कि पंजाब में रावलपिंडी और लाहौर में है, वहाँ पे लिमिटेड लॉकडाउन्स अब लग रहे हैं। कुछ इलाके बंद किए जा रहे हैं, लेकिन गैदरिंग के ऊपर पाबंदी लग गई है एक दफ़ा फिर से, इंडोर डाइनिंग के ऊपर पाबंदी लग गई है, शादियों में इंडोर पाबंदी लग गई है। तो ये अवॉइड हो सकता है अगर आबादी हमारी फुली वैक्सीनेट हो जाए। तो इसलिए मैं आपके ज़रिए से लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी वैक्सीनेशन करवाइए। वैक्सीन फ्री है, हर जगह अवेलेबल है, और हम एक नई कैंपेन दोबारा लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें घर घर जाके हम वैक्सीन लगवाएंगे। तो दुनिया भर में तो वैक्सीन लगवाने की एक टाइम लाइन है। अमेरिका में अगर आज के दिन में बुक कराएंगे तो पता नहीं कितने दिन बाद आपकी बारी आएगी। यहाँ तो वॉक इन है, भले बूस्टर डोज लगवानी हो, भले वैक्सीन लगानी हो, अभी आप नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी पे चले जाएं, शाम 8 बजे तक आपको वैक्सीन लग जाएगी। जैसा कि हम मास्क की बात कर रहे हैं, सबको ये कह रहे हैं कि मास्क पहने, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बार बार मास्क की बात कर रहे हैं, इतना लेक्चर दे रहे हैं और ख़ुद मास्क नहीं पहने हुए। उसकी वजह ये है कि हम वैक्सीनेटेड भी हैं, इस वक्त सोशल डिस्टेंस पर मौजूद हैं, और इस बायस मास्क नहीं लगाए, क्योंकि आप जब सोशल डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं तो उस तरह से वायरस आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। फिर हाथ भी हमने सैनिटाइज़ किए हुए हैं, और मेरी बूस्टर शॉट भी ड्यू है जो कि चंद दिन में लग जाएगा। तो यही तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जो हम सब ने अपनानी है। तो लोगों को आप भी बताइए कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, कैसे बचा सकता है इनको ओमिक्रॉन की लहर से? देखिए, इस वक्त जो दुनिया भर में केसेस आ रहे हैं कोविड के, ये जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है उसका हाईएस्ट नंबर है। कल के दिन में दुनिया भर में 36 लाख नए केस आए हैं। अमेरिका में एक दिन में 1.5 मिलियन केसेस आ रहे हैं। यूके में 1 लाख के करीब केसेस आ रहे हैं। उसकी निस्बत पाकिस्तान में अभी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। पंजाब में कल के दिन में 1800 केसेस आए हैं, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। और कराची में जिस तरह सूरत हाल है, काफ़ी पॉजिटिविटी रेट हाई है, लाहौर और रावलपिंडी में भी हाई है। इसलिए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक सख्त लॉकडाउन इसलिए नहीं लगाए क्योंकि लोगों ने बहरहाल कुछ ना कुछ वैक्सीनेशन की है। बिल्कुल। और उसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स पे अभी वो बोझ नहीं आया जो कि पहली वेव में आया था। तो लोगों ने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया, लोगों ने वैक्सीनेट किया, तो उसकी वजह से आज लॉकडाउन्स लिमिटेड हैं या नरम हैं। लेकिन अगर यही रुझान नेगेटिव चला गया और लोगों ने बिल्कुल एहतियात छोड़ दी तो मज़ीद लॉकडाउन लगेंगे, फिर कारोबार बंद होंगे।
तो इसलिए सबके बेहतरी के लिए, माशरे के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन करवाई जाए। और जो बड़ी ही बुनियादी सी सेफ्टी के मेजर्स हैं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें, मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो और वैक्सीन लगवाएं। इसके अलावा तो कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ें हैं जिनको हम अपना सकते हैं। अच्छा इमरान साहब, लीथल नहीं है ओमिक्रॉन, इतना ज़्यादा स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, यही हम रिसर्च भी पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स भी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके लिए समहाउ ये कुछ चीज़ों को ट्रिगर कर सकता है क्योंकि इम्यूनिटी उतनी नहीं होती, ज़्यादा बीमार होते हैं। तो जो बाहर जाने वाले लोग हैं, अगर उनको ये वायरस नहीं भी लगता तो वो कैरियर के तौर पर घर तो ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। देखिए, मैं ये स्टेटमेंट भी शायद ना दूं कि ये लीथल नहीं है, हमें नहीं पता। अभी ये जो स्ट्रेन है ओमिक्रॉन का, ये फैलना शुरू हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी लर्निंग होगी कि कितना कोई इसका हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। बहरहाल पंजाब भर में पिछले 2 साल में 13,000 से ज़्यादा लोग कोविड की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं। उनमें से हर जान कीमती थी, हर जान के लॉस से एक फैमिली का लॉस हुआ। तो हमारी तो ये कोशिश है कि एक भी जान का मज़ीद नुकसान ना हो। तो इसलिए हम इसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जिस तरह से हम पहली वेव को ट्रीट करते थे कि ये वायरस है, ये ख़तरनाक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए भरपूर एहतियात की जाए। और जो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम है वो इस वक्त फुल अलर्ट के ऊपर है। हमने बिल्कुल 2021 के शुरू में जो प्रोटोकॉल रखे हुए थे और जो 2020 में रखे थे, उसी तरह से हम चल रहे हैं कि बेड्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, हर चीज़ स्टैंड बाय है। बिल्कुल ठीक है। अभी तो ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये लहर यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, आगे ना जाने कितनी वेव्स आएँ। तो उस हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट है वो इक्विप्ड है, तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि पहली वेव में तो हमने बड़ा नुकसान भी उठाया। हमने देखा कि बड़ा हार्ड टाइम भी फेस किया गवर्नमेंट ने भी। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी बहरहाल इस 2 साल में लर्निंग भी हुई है और मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, सोशल मोबिलाइज़र हैं। इन लोगों ने अपनी जान पे खेल के एक ऐसे वक्त में इस वबा का सामना किया जब सब घबराते थे। मरीज़ के करीब कोई नहीं जाता था, फैमिली मेम्बर्स नहीं जाते थे, दफनाने के लिए कोई नहीं जाता था। तो यही लोग थे जो कि मरीज़ों का इन्होंने उनके मसीहा बने, उनके करीब भी गए, उनको हौसला भी दिया, उनका इलाज भी किया। तो इन लोगों की हिम्मत और जो लर्निंग महकमे की और हुकूमत की पिछले 2 साल में हुई है, उसके बाद हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। सही। और हमारा सिस्टम जो है वो अब तैयार है और जितने भी केसेस आएंगे, बहरहाल हमारे पूरे जो वसाइल हैं वो इस वबा को ख़त्म करने की तरफ उनका रुख रहेगा। इमरान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम आने वाली चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी से तैयारी करके बैठे हैं। एक और चीज़ है, ह्यूमन नेचर भी है कि हम ज़रा केयरलेस हो जाते हैं। अब जैसे जैसे कोविड पुराना हो रहा है, उसके डिफरेंट वेरिएंट आ रहे हैं, तो लोग उतनी परवाह नहीं कर रहे जिस तरह अगर हम पहली वेव से अगर कंपैरिजन करें। इसी तरह मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और हमें याद पड़ता है कि पिछली वेव्स के दौरान गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती की थी, इवन FIR भी थी मास्क ना पहनने पर। तो क्या अभी कोई ऐसे इकदाम लिए जाएंगे ताकि कम से कम ये प्रिकॉशनरी मेजर तो लोग ले लें? जी देखिए, FIR मास्क ना पहनने पे नहीं होती। जो कानूनी कार्रवाई है वो SOP को एडहेयर ना करने के ऊपर होती है। मिसाल के तौर पे एक रेस्टोरेंट है और अगर रेस्टोरेंट के अंदर लोगों ने मास्क नहीं पहना या किसी गैदरिंग के अंदर मास्क नहीं पहना तो हुकूमत उस प्रेमिसेस को सील कर देती है और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी होती है। इस वक्त तो मास्क के लिए हम लोगों को मैसेजिंग भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस की भी कोशिश कर रहे हैं। आपका भी मीडियम इस लिहाज से बहुत यूज़फुल है। मुझे याद है आपने सितंबर में भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी लाहौर के अक्सर इलाकों में आप गए और आपने गवर्नमेंट का पैगाम पहुँचाया। तो अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो उसमें जो पहला स्टेप है वो डिनाइल ऑफ सर्विसेज है। आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आप जहाज़ पे, रेल पे, बस पे, मोटरवे पे आप नहीं ट्रैवल कर सकते, आप किसी दफ्तर के अंदर नहीं आ सकते, आपको गवर्नमेंट की सर्विसेज मिलना बंद हो जाएंगी। तो ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी ज़िंदगी मुश्किल बनाना चाहते हैं या एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा है इसको पहन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने इमरान साहब की गुफ्तगू भी सुनी, इससे पहले भी टीम अवाम की आवाज़ का ये पहला प्रोग्राम नहीं है। जब से कोविड ने सर उठाया, उसकी पहली वेव आई, तब से लेकर अब तक हम अवेयरनेस कैंपेन भी कर चुके हैं। हमने लोगों में मास्क भी बांटे, उनको समझाने और
बताने की कोशिश भी की कि यही एक वाहिद ज़रिया है जिसको आप अपना सकते हैं। उसके अलावा फिर वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ, तब भी हमने लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, अपने घर वालों को महफूज रखें और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएं। अभी भी देखें ये पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है, शक्ल बदल कर वापस आ रहा है। चाहे साइंसदान, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स कह रहे हैं उतना लीथल नहीं है, लेकिन समहाउ बहुत से लोगों के लिए, जिनमें ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत इन्फेक्शन मौजूद हो सकते हैं जिसको ये ट्रिगर कर सकता है। तो आप वही एहतियाती तदाबीर अपनाएं। उसी तरह जब घर से बाहर निकलें मास्क पहने, वापस आएँ तो अपना लिबास तब्दील कर लें, हाथों को सैनिटाइज़ कर लें, धो लें, नहा के किसी से बुज़ुर्ग से मिलें। तो यही एहतियाती तदाबीर हैं जो आप अपना सकते हैं। उसके बाद जिनकी वैक्सीनेशन हो गई है वो बूस्टर शॉट्स लगवाएं, अपने प्यारों और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने दोस्त अहबाब तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ क्योंकि यहाँ पर जितनी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है उतनी ही किसी भी एक वाहिद शख्स की ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि ये अवेयरनेस जहाँ तक पहुँच सकती है, जिसके ज़रिए भी पहुँच सकती है, वो उतना ज़्यादा अवेयरनेस को फैलाने में कामयाबी हासिल करेंगे, लोगों को इस वायरस से बचाने में कामयाबी हासिल करेंगे। और यही बार बार हम बात करें कि यही एहतियाती तदाबीर इस वक्त वाहिद हल हैं क्योंकि पता नहीं अभी कितने वेरिएंट और आने वाले हैं। तो अपनी शख्सी और अपनी इज्तमाई ज़िम्मेदारी का एहसास करें। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फ़राह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।